तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है कि प्राइस पुल बैक लेने के बाद डाउन ट्रेंडिंग में चला गया, डाउन फेज में अपना प्राइस आ गया। अब इसमें जो से एक प्लस पॉइंट जो सा निकल के आ रहा था, मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि प्राइस अपने लास्ट लो से एक हायर हाई फॉर्मेशन पे क्लोज हुआ है। अगर इसमें डाउन की ओपनिंग आएगी तो प्राइस इस लेवल पे आके यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं तो आपको ये वाला लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको डाउन ट्रेंड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर रिटेलर्स को फंसाया गया है, यहां पर ऑपरेटर्स ने रिटेलर्स को ट्रैप किया है। आप देखें क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहां पर एक हायर हाई फॉर्मेशन यहां पर कैंडल्स की बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें जो सा पैटर्न हायर हाई फॉर्मेशन पे दिख रहा है, उन्होंने अगेन क्या किया, प्राइस को गैप अप ओपनिंग के साथ अपसाइड में ले गए। बाइंग का जोन, ये वाला सारा लेवल ये बाइंग का जोन है ही नहीं, यहां पर सेलर्स अग्रेसिव है। इस लेवल पर ये सारा सेलर्स का एरिया है, जिन्होंने थर्सडे को, वीरवार को जिन्होंने फ्यूचर सेल करके रखे थे, फ्यूचर शॉर्ट करके रखे थे, जिन्होंने मंडे के लिए जो से बेरिश थे पर्सन, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करके रखा था, उनके यहां पर इस बिग कैंडल के कारण उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, जिसमें यहां पर पैनिक की सिचुएशन पैदा होगी कि प्राइस और भी ऊपर अपसाइड में जा सकता है। बट यहां पर सेलिंग का प्रेशर, सेलिंग का जोन इतना होने के कारण यहां पर ऊपर की अपसाइड की मूवमेंट और नहीं दिखी। उन्होंने एसएल ट्रिगर करने के बाद यहां पर सेम कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो सा एक पॉइंट्स निकल के आ रहा है, वो पॉइंट हमें ये क्लियर कर रहा है कि यहां पर और भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन का फेज बन सकता है, उसके बाद हमें लोअर लो का ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखो इसमें रिजेक्शन फेजेस, कितने रिजेक्शन फेजेस हैं, 2 बार यहां पर बड़े लेवल पे रिजेक्शन हुई है, सेम यहां पर उसके बाद पुल बैक लेने के बाद भी प्राइस ने 2 बार यहां पर रिजेक्शन फेस की। आज यहां जैसी देखो मार्केट कितने दिनों के बाद ओपन हुई है, फ्राइडे को होली के कारण अपनी छुट्टी थी, सैटरडे संडे थ्री डे के बाद उन्होंने जैसी मार्केट को ओपनिंग की, बेरिश होने के कारण देखो मार्केट को जाना चाहिए था कंसोलिडेशन फेज में, इन्होंने एसएल ट्रिगर करने के कारण इन्होंने बाइंग साइड में मार्केट को ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्लोजिंग देखो कैसे की है। अगर मार्केट में बायर्स इतने ज्यादा ही अग्रेसिव थे, इसको और भी अपसाइड में वो लेके जा सकते थे, हायर हाई बनाते हुए। कम से कम इस लेवल को तो टच करना बहुत जरूरी था इसके लिए, जिससे हमें बायर्स के अग्रेसिव का, बायर के अंदर मोमेंटम का हमें यहां पर पता लगता है कि 22,700 के लेवल को तो टच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट इन्होंने क्या किया है, जैसे ही इन्होंने यहां पर एसएल ट्रिगर किए, मार्केट कॉल ऑफ होना अगेन यहां पर स्टार्ट होगी, मार्केट कॉल ऑफ होनी यहां पर स्टार्ट होगी। अब प्राइस आपको यहां पर डाउन की सिचुएशन में भी जाता हुआ दिख सकता है। सेम इस लेवल को यहां पर ब्रेक करना चाहिए मार्केट प्राइस को, इसने यहां पर इस लेवल पे सपोर्ट ली है प्राइस ने, इस लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट ली, इसको डाउन की सिचुएशन में जाना चाहिए जैसे, अगर बायर्स हमें अग्रेसिव नहीं लग रहे हैं। बट अभी हम बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं। हम जो निफ्टी मार्च फ्यूचर में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं कि जैसा कि मैंने आपको चार्ट में समझाया कि कैंडल्स कैसे रिजेक्शन फेस कर रही हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो हमें यहां पर रिजेक्शन ही शो हो रही है कि प्राइस इसी से लेवल पे जब भी आया उसने रिजेक्शन फेस की है, रिजेक्शन फेस की है। अब कैंडल को देख के हमारे पास क्या हो रहा है कि कैंडल में हमें जैसे यहां पर ये फेस, तो सारा ये वाला लेवल, सारा ये बॉक्स में कंसोलिडेशन फेस है। यहां पर 2 ऑप्शन, 2 पॉइंट्स इसमें निकल के आ सकते हैं। जब भी प्राइस इन दोनों लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बिग कैंडल के साथ डाउन साइड की रैली भी हो सकती है, एक बिग कैंडल के साथ अप साइड की रैली भी हो सकती है। इसमें जो सी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, जो सी हमें देखो क्या हो रहा है कि 4 इसमें यहां पर ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है। मार्केट जब भी यहां पर नीचे जाने का ट्राई किया, मार्केट अप साइड में क्लोज हुई है। 4 ग्रीन कैंडल के कारण इसमें जो सा मोमेंटम निकल के आ रहा है, वो ओवरऑल यहां पर मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। क्योंकि आप यहां पर देखें, जैसे मार्केट डाउन में आई, अप साइड में भागी, तो यहां पर ये इसका लोअर तो ये फॉर्मेशन था, अब ये कौन सा फॉर्मेशन हो गया, हायर हाई। अब मार्केट यहां पर हायर हाई फॉर्मेशन बना रही है, ये इसका लोअर फॉर्मेशन था।
इससे यहां पर हाई में पहुंच गया मार्केट। अगेन यहां से हमें देखो ओवरऑल मार्केट का व्यू हमें यहां पर हाई नजर आ रहा है। अगेन यहां से हम अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हम हाई साइड में देखना चाहेंगे। बट जैसे ही कैंडल्स की मैं आपको यहां पर रिजेक्शन शो करा रहा हूं, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैंडल्स रिजेक्शन फेस कर रही हैं, कैंडल्स में पावर नहीं नजर आ रही है, तो हम यहां पर क्या सोच सकते हैं कि प्राइस यहां पर जैसे इस लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहां से एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन भी आ सकती है। बट विदाउट कंफर्मेशन हम इसके विदाउट कंफर्मेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में डाउन फॉर्मेशन आ सकती है, स्टॉक्स आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं, बट प्राइस ने क्या किया, हमारे अपोजिट यहां पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम मैंने आपको जो क्लियर किया था कि जब भी प्राइस हमारे अपोजिट जाता है हम उस डे में वर्क नहीं करेंगे। अगर हम वर्क करेंगे तो हमें प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ हम उसमें ट्रेड करेंगे और मार्केट हमारी डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। बट जैसे इसमें यहां पर हमें डे का हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, डे के चार्ट को हम देखते हैं, उसमें हमारा क्लियर यहां पर हमारे सामने शो हो रहा था कि प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चला गया। प्राइस वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे उसने यहां पर एसएल ट्रिगर किए, एसएल ट्रिगर करने के बाद प्राइस कहां पर कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ना तो उसने हायर हाई की फॉर्मेशन दी, ना उसने प्राइस ने लोअर लो की फॉर्मेशन दी, प्राइस कंसोलिडेशन फेज में अपना जा रहा है। 15 मिनट की कैंडल को अगर हम देखते हैं तो प्राइस उसके बीच में ही घूम रहा है, सिर्फ उसके बीच में घूम रहा है। देखो लॉन्ग 15 मिनट की कैंडल, देन रिजेक्शन होने के बाद प्राइस यहां पर उसके बीच में ही घूम रहा है। तो मतलब कि जो सी ये फर्स्ट कैंडल बनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कैंडल बनी थी। अगर हम इसको देखें तो अब भी हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर मूवमेंट नहीं है, यहां पर बायर्स जो से हैं वो अग्रेसिव नहीं है। इसमें थोड़ी सी और कंसोलिडेशन भी हो सकती है, बट अगेन प्राइस अगर हमें बिग कैंडल के साथ यहां से कल की डेट में रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आएगा तो हमारा जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस लेवल पे होगा। 400 के अराउंड हम इस पे टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको क्लियर करूं तो हमें यहां पर एक ये वाला ट्रेंड, तो हमें इस लेवल पे ट्रेंड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें और भी डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्राइस हमें और भी लोअर लो जाता हुआ यहां पर दिखाई देगा। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल हो सकता है हमारे लिए। बट हम अग्रेसिवली इस रेक्टेंगल बॉक्स के हम नीचे की साइड में हम अग्रेसिवली नहीं बैठेंगे जब तक हमें प्रॉपर वे में लोअर लो नहीं मिलता। जब तक हमें प्रॉपर वे में लोअर लो नहीं मिलता हम अग्रेसिवली यहां पर नहीं बैठेंगे। हम अपने टारगेट को यहां पर बुक करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसका। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें लोअर लो की फॉर्मेशन मिलती है, तो प्राइस का हमें यहां पर टारगेट यहां तक का मिलेगा। उसके बाद हमें प्राइस रिवर्स करता हुआ साफ साफ वे में दिखाई देगा। प्राइस यहां से रिवर्स करेगा और हायर हाई बनाता हुआ इस लेवल को ब्रेक करेगा। अगेन देखो ओवरऑल मार्केट का व्यू जो सा है वो बुलिश ही है, हम बुलिश की अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्क करना चाहेंगे। बट कैंडल की रिजेक्शन को देखते हुए हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन नजर आ रही है कि प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। सबसे पहले तो हम उस लोअर टाइम फ्रेम पे उस पॉइंट को कैप्चर करेंगे। जो क्रूशियल जोन बन के आ रहा है, ये वाली सिचुएशन यहां पर
बननी स्टार्ट होगी कि प्राइस किस लेवल पे क्या वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियरली जब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं, कुछ भी पॉइंट उसके कैप्चर होते हैं, कुछ भी पॉइंट उसके एक दूसरे के साथ अगर मिलते हैं तो एक क्रूशियल जोन हो सकता है, वो हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट्स का, हर एक लेवल्स का अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हम इसको ये मान के चल सकते हैं कि प्राइस में अब जो सी मूवमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ एक बिग कैंडल और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन। प्राइस हमें कल की डेट में इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, हायर हाई फॉर्मेशन करता हुआ रिजेक्शन के साथ, क्योंकि रिजेक्शन हमें यहाँ पर ये क्लियर करेगी यहां पर प्राइस बिग टाइम फ्रेम पे हमें डबल बॉटम बनाता नजर आएगा, जैसे नीचे से ये वाले लेवल पे आया है यहां पे, और अगेन ये सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आएगी। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज हम इसमें मान के चल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन ये वाला हो सकता है। उसके देखो कल की डेट में हमें थोड़ा सा अग्रेसिव सेम बुलिशनेस यहां पर देखने को मिलेगी, उसके बाद प्राइस हल्का सा कंसोलिडेशन में जाएगा, देन हमें लोअर लो की फॉर्मेशन यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। जैसे प्राइस ने आज की डेट में यहां से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे की साइड में गया, कल की डेट में हमें बिग कैंडल के साथ यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और प्राइस इस लेवल को टच करेगा। जो फॉर्मेशन इसमें बनती हुई हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। आज बजाज फाइनेंस ने देखो क्या किया, सेम आपके सामने देखो बजाज फाइनेंस ने क्या किया, कैसे प्राइस ने एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनानी स्टार्ट की, अगेन हायर हाई बनाता हुआ प्राइस अपसाइड में चला गया। बहुत क्रूशियल जोन को उसने ब्रेक किया, बहुत क्रूशियल जोन के साथ उसने वर्क किया, हायर हाई की फॉर्मेशन बनती रही, प्राइस अपसाइड में भागता रहा। सेम हमें प्राइस यहां पर 8600 के अराउंड 670 के अराउंड टच करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया। ये वाला लेवल इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला लेवल इसका। कैंडल की मूवमेंट्स जैसी डाउन ट्रेंड में बनती है, अगेन मार्केट वहां पर ग्रीन कैंडल के साथ उसको रिवर्स कर देती है, क्योंकि मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी वाला काम करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो हम उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, सिंपल लॉजिक के साथ हम यहां पर वर्क करेंगे। सेम जैसे कि मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कि यहां पर बाइंग के जोन में पावर नहीं लग रही है, प्राइस इस लेवल से, जोन से इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से प्राइस ने ब्रेकआउट किया नीचे की साइड,
अगेन यहां से उसने बिग कैंडल के साथ इसको अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया। उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ भागा। तो ये वाला पॉइंट इसमें निकल के आया साफ साफ, प्रॉपर वे में क्लियर। फर्स्ट टाइम पे यहां पर ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट, फेल हुआ, थर्ड टाइम पे उसने क्या किया, हायर हाई की फॉर्मेशन यहां पर बनाना स्टार्ट कर दिया। अगेन इसमें प्राइस आपको कल की डेट में एक और हाई के साथ इस लेवल को टच करता आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन होनी आपको फिर से दिखाई दे सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें साफ साफ नजर आ रही है। मोस्ट कंसोलिडेटेड स्टॉक, जैसे प्राइस लोअर की फॉर्मेशन बनाता है, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन के साथ में ग्रीन कैंडल बनती हुई साफ साफ दिखाई देती है। प्राइस में अगेन एक बार लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हो, एक बिग कैंडल जरूर बनने वाली है, एक बिग रेड कैंडल बनने वाली है। प्राइस उसको रिवर्स करके अगेन ग्रीन कैंडल बना सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल यहाँ पर बनती हुई साफ साफ शो हो रही है। इंडेक्स में बहुत अच्छा फॉल आएगा, उसके बाद प्राइस रिवर्स करेगा, हायर हाई की फॉर्मेशन बना के अपसाइड में जाएगा, बट एक बार तो उसको बिग रेड कैंडल का फॉल देना ही है, जो साफ साफ क्लियर है। देखो जब बहुत ज्यादा रिजेक्शंस होती हैं, हम वहां पर कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता प्राइस हमारी डायरेक्शन में वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगेन जैसे प्राइस ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया और अगेन हायर हाई की फॉर्मेशन बनाई, तो हमारे पास रिजेक्शंस एरिया कौन कौन से थे? एक तो यही सेम रिजेक्शन एरिया था जहां से प्राइस ने रिजेक्ट होना था, वो सेकंड ऊपर से जो सी ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया था। प्राइस ने क्या किया, सेम इस लेवल पे पहले रिजेक्ट किया। आप अगर फर्स्ट कैंडल को क्लियरली देखें, इस कैंडल को क्लियरली देखें जिसने फर्स्ट टाइम टच किया है, वो हमें रिजेक्शन फेस करती हुई दिखाई दी है। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, ओके, उसके बाद यहाँ पर डाउन की फॉर्मेशन, अगेन यहाँ पर हायर हाई बना के प्राइस अपसाइड में भागने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब प्राइस ने हमें, अगर हम बिग टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, ब्रेकआउट करने का प्राइस ने ट्राई किया। अगेन यहाँ पर हमें कैंसिलेशन के साथ प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नहीं तो प्राइस कल की डेट में हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनाएगा, तब हम उसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो सा होगा वो होगा 1951 तक का। बट अभी के लिए ये बहुत क्रूशियल जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है, ये लेवल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के चांसेस है, उसके बाद प्राइस में हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो फॉर्मेशन जोन सी इसने बनाई है, वो एक हायर हाई की फॉर्मेशन तो इसने प्राइस ने बना दी है, बट इसकी जोन सी फितरत है वो ये कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा रहता है। तो हम अग्रेसिवली इसमें बाइंग का ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। अगर हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते तो 1 आवर में हम इसको एसएल के साथ हम इसमें एंट्री लेंगे। 1 आवर की कैंडल के ब्रेकआउट पे उसके एसएल के साथ हम इसमें एंट्री लेंगे। सेम अडानी एंटरप्राइजेस ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये लोअर फॉर्मेशन हमें साफ साफ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ट्रेंड लाइन से भी ये कितनी बार ब्रेकआउट कर रहा है, बट आज की डेट में उसने क्या किया, एक प्रॉपर वे में बाइंग का जोन बना के प्राइस ने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। प्राइस ने आज, अगर मार्केट इतनी बुलिश थी, ऑपरेटर इतनी अग्रेसिव थे, बिग प्लेयर इतने ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो उनको हायर हाई बनाना चाहिए था, ना कि एक ग्रीन कैंडल के बाद कंसोलिडेशन करनी चाहिए थी। ये हमें प्रॉपर वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है,
जो सी उसमें जो सी फर्स्ट मॉर्निंग के टाइम में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल में जो सी हमें क्लियरली मूव दिखाई दी है, उससे हमें सिर्फ साफ साफ यही पता लग रहा है कि उन्होंने जोन से कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए थे, जोन से कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रखे थे, जिन्होंने फ्यूचर्स शॉर्ट कर रखे थे, उनके ट्रिगर को उनके सॉरी उनके एसएल को ट्रिगर किया, उनके एसएल को इन्होंने हंट किया। तो अडानी इंटरप्राइजेज में सेम वही वर्क हुआ है। देखो हम अगर कैंडल के साथ चलें तो कैंडल्स के साथ हुआ क्या है, हमें यहां पर कोई भी कैंडल बहुत अच्छी मूव देने वाली लग रही है बिल्कुल भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इनडिसीजन कैंडल बनती है दो, यहां पर दो इनडिसीजन कैंडल बनी है। यहां पर देखो ब्रेकआउट तो अच्छा हुआ है इस कैंडल के साथ, बट दो इनडिसीजन कैंडल, थर्ड जोन सी कैंडल बनी है उसमें हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रीन अपसाइड की हल्की सी रैली है, अगेन वहां पर फिर से दो बार रेड कैंडल बनती हुई नजर आई, देन अगेन आज फिर ग्रीन कैंडल बनती हुई यहां पर नजर आई। मतलब कि कुछ भी क्लियर यहां पर शो नहीं हो रहा, प्राइस का मोटिव कुछ भी यहां पर क्लियर नहीं है। और ऊपर से जो सा ये ट्रेंड जहां से ये ब्रेक सॉरी जिस ट्रेंड को टच करने के बाद प्राइस फॉल करता करता है वो ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे चलती आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को भी आज प्राइस ने टच कर ली है। तो यहाँ पे जोन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, जोन सा यहाँ पर एक्शन प्राइस अपना एक्शन दिखा रहा है, जो प्राइस की मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है कि प्राइस यहाँ पर लोअर फॉर्मेशन करने के लिए रेडी है, बट अग्रेसिवली वो क्या करेंगे, सॉरी सेलर को ट्रैप करने के लिए बायर सॉरी ऑपरेटर्स इसमें हायर हाई की फॉर्मेशन आपको बना के दिखाएंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि प्राइस अपसाइड में भाग सकता है, उसमें हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट इसमें जो सी कैंडल्स की मूवमेंट हमें क्या दिखा रही है साफ साफ कि प्राइस गिरने के लिए प्रॉपर वे में रेडी है, प्राइस में डाउनफॉल की सिचुएशन आ सकती है। इनडिसीजन मोस्टली आज देखो क्या हुआ है, आज सभी स्टॉक्स में इनडिसीजन कैंडल्स के साथ, रिजेक्शन फेस करने वाली कैंडल के साथ हमें एक बाइंग का जोन देखने को मिला, बाइंग की कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली। तो ओवरऑल ये क्या करना चाहते हैं, ये माइंड डाइवर्ट करने की सिचुएशन यहां पर साफ साफ क्रिएट हो रही है कि जोन से न्यू ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, इस बाइंग के जोन को देखकर वो अपसाइड की मोमेंटम देखेंगे कि आज मार्केट में जैसे यहां पर बिग कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड में गई है, अगेन हमें बिग कैंडल के साथ अगेन हमें यहां पर हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है कि हमें थोड़ा सा प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखे, बट ओवरऑल जोनसेस का व्यू हमें साफ साफ क्लियर कर रहा है कि कैंडल्स में पावर ना होने के कारण प्राइस में डाउनफॉल की सिचुएशन आ सकती है। और प्राइस जब काफी जगह से बार बार रिजेक्ट करता है और कैंडल्स में भी पावर हमें नहीं दिखाई देती और पैटर्न को भी वो ब्रेकआउट करने के बाद अगेन फिर चलने का ट्राई करता है, तो यहां पर हमें साफ साफ पॉसिबिलिटी जो सी क्रिएट होती है वो हमें यही दिखा रही है कि प्राइस में अब जैसे प्राइस इसको हायर हाई की फॉर्मेशन में लेके जा रहा है, तो इसमें जो सी मूवमेंट आएगी वो बहुत बड़े लेवल पे आएगी, बहुत बड़े लेवल पे। यहाँ देखो कंसोलिडेशन प्राइस हायर ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, अगेन बड़े लेवल पे यहाँ पर फॉल देखने को हमें मिल सकता है, ये सिचुएशन यहां पर बन सकती है। ये पॉसिबिलिटीज यहां पर क्रिएट हो सकती हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब बिटकॉइन में भी साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ने अपने ट्रेंड को तो टच कर दिया, अपने पैटर्न को तो क्रिएट कर लिया, बट प्राइस को एक बार पुल बैक लेने के लिए अपसाइड में जाना पड़ेगा, एक बार तो उसको अपसाइड की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर उसने पुल बैक सॉरी डाउन साइड में ही जाना है तो एक बार पुल बैक लेने के लिए तो प्राइस हायर हाई की फॉर्मेशन यहां पर कर सकता है। कैसे प्राइस रिजेक्शन करता हुआ एक फॉर्मेशन बनाता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे, बहुत क्रूशियल लेवल यहां पर हमें बनते हुए दिखाई दे। देखो कैसे प्राइस इस ट्रेंड को डाउन साइड में लेके जा रहा है और यहां से एक बार ब्रेकआउट आता है और प्राइस हायर हाई की फॉर्मेशन करता है, तो प्राइस आपको 90,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट जोन सा हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 86,500 के अराउंड, 83,700 पे अगर हमें एंट्री मिलती है
सॉरी 83,800-700 पे अगर हमें एंट्री मिलती है तो प्राइस हमें 86,500 पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मिनिमम हम उसमें 2,000 से 2,500 पॉइंट्स हम उसमें कैप्चर कर सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ऑपरेटर्स का मेन मोटिव क्या है। ऑपरेटर्स का मेन मोटिव है, आप देखो आपका मेन मोटिव ये है कि अपनी कैपिटल्स को बचाना और प्रॉफिट को कैप्चर करना, प्रॉफिट लेना। बट ऑपरेटर्स का मेन मोटिव ये है कि आपकी कैपिटल को लेना। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो आपकी कैपिटल को लेना चाहते हैं, आपसे पैसा लेना चाहते हैं। जैसे आप मार्केट से बड़े प्लेयरों का पैसा लेना चाहते हैं, वही सेम आपसे पैसा लेना चाहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें साफ जो सी गेम ये है कि दूसरे के अकाउंट से पैसा निकालना। तो इसमें ये यहां पर ट्रेडिंग यहां पर ऐसे वर्क करती है। तो आपको अपनी कैपिटल को भी सेव करना है और मार्केट से भी पैसा लेना है। तो आपको जो सी ट्रेड लेनी होगी, बहुत सोच समझ के, बहुत आप फोकस के साथ आप उसमें वहां पर वर्क करें। अगर आप अग्रेसिवली वहां पर ट्रेड करेंगे कि हमें आज की डेट में ट्रेड चाहिए चाहिए, कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कोई पैटर्न वर्क हो रहा है, आपकी स्ट्रेटजी में अपना वर्क कर रहा है, अगर आप अग्रेसिवली वर्क करेंगे तो आपका एसएल ट्रिगर होगा ही होगा, आपकी कैपिटल लूज होगी होगी। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ के फिर ट्रेड करेंगे तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप क्लियरली देखें, ये मैं वन डे टाइम फ्रेम पे अशोक लेलैंड को देख रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे से यहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो जब भी प्राइस नीचे से रिजेक्शन फेस करता हुआ अपसाइड में क्लोज होता है, तो हमें यहां पर एक देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, वन डे टाइम फ्रेम पे पूरे दिन की जोन सी कैंडल होती है, पूरे जोन से 6-6.5 घंटे प्राइस अप साइड में, डाउन साइड में कंसोलिडेशन करता, जो प्राइस वर्क करता हुआ चलता है, उसकी मूवमेंट की जोन सी कैंडल बनती है, पूरे 6 घंटे की जोन सी, 6-6.5 घंटे की कैंडल बनती है, वो एक वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है। उसमें हमें क्या देखने को मिला कि लास्ट के जोन से आवर्स में कैंडल अप साइड में क्लोज हो रही है, तो यहां पर रिजेक्शन फेस करती हुई क्लोज हो रही है। तो हमारे लिए यहां पर एक मूवमेंट क्या देखने को मिली कि प्राइस अप साइड में भागने के लिए तैयारी कर रहा है। सेम यहां पर नेगेटिव कंसोलिडेशन, और आज की डेट में जो सी कैंडल बनी है, एक इनडिसीजन कैंडल यहां पर क्रिएट हुई है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या नजर आ सकती है, इनडिसीजन कैंडल के बाद हम कुछ भी प्रेडिक्शन, जिसे हम कहते हैं कि हम प्रॉपर वे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इनडिसीजन कैंडल के बाद। क्योंकि इनडिसीजन कैंडल में क्या होता है, जैसे ये सेम यहां पर कैंडल बनी है, अगर आप देखें इसमें क्या होता है, यहां पर बायर्स इतने अग्रेसिव होते हैं, वो अपसाइड में लेके जाना चाहते हैं, ये जो सी यहां पर रिजेक्शन कर करके। सेम यहां पर सेलर्स अग्रेसिव होते हैं, वो डाउन साइड में लेके जाना चाहते हैं। तो बीच में जो सी बॉडी बनती है, वो एक इनडिसीजन बॉडी बनती है। ना तो इसमें हमें दिखता है कि ना तो बायर्स अग्रेसिव है, ना ही सेलर्स अग्रेसिव है। तो इसके बाद प्रेडिक्शन करना मार्केट की थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें ना तो बायर्स की मूवमेंट नजर आ रही है, ना सेलर्स की। तो इसमें जो सी कैंडल बने की पॉसिबिलिटी है कि इसमें अपसाइड की कैंडल बने, इस लेवल को टच करे 202 की प्राइस को, अगर इसमें डाउन साइड की कैंडल बने तो इस लेवल को टच करे। नहीं तो आपको सेम ना तो इसके हाई को ब्रेक करती हुई नजर आएगी, ना इसके लो को ब्रेक करती हुई नजर आएगी, यहां पर बीच में एक कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी। जो पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, क्योंकि देखो, या तो हमारे पास प्रॉपर वे में क्लियर हो कि प्राइस कहां पे भाग सकता है, प्राइस में कैसी मूवमेंट आ सकती है। जैसे प्राइस में यहां पर एक गैप डाउन हमें देखने को मिला था अशोक लेलैंड में, इस लेवल पे जैसे हमें यहां पर एक गैप डाउन देखने को मिला था, इससे हमें प्रॉपर वे में पता लगा कि सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। उन्होंने मिनिमम ₹1 का गैप पाके प्राइस को डाउन साइड में लेके गए, और अगेन जो सा नेगेटिव जो सी डाउन साइड की मूवमेंट आई है, उसमें कैंडल्स ने कितना लो मारा,
205 से प्राइस ने 197 का लो किया, जिसमें हमें मिनिमम 8 पॉइंट्स का लो देखते हुए प्राइस का हमें 8 रुपए का लो हमें प्राइस का देखने को मिला। अगेन नेगेटिव फिर से प्राइस ने लो किया, अगेन 197 से 192, फिर से 5 से 6 पॉइंट्स का हमें इसमें लो देखने को मिला। तो देखो, एक होता है कि पैटर्न प्रॉपर वे में क्लियर होना, एक इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद हमें वहां पे प्राइस का प्रॉपर वे में हमें नहीं पता लग पाता कि पॉसिबिलिटीज क्या है। क्योंकि देखो, मैंने जैसा आपको क्लियर किया था कि क्या होता है कि ग्लोबली इश्यूज आ जाते हैं, ग्लोबली पैनिक हो जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, या अशोक लेलैंड में जैसे न्यूज आ रही है, तो न्यूज आने के कारण क्या होता है कि जैसा हमने प्रिडिक्शन किया होता है, मार्केट उसके अपोजिट वे में वर्क कर जाती है। क्योंकि टेक्निकल को ये फेल्स फॉल क्या करता है, टेक्निकल्स को जैसे जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में हम वर्क करते हैं, तो टेक्निकल को जो सा फेल करती है चीज, वो होती है न्यूज। प्रॉपर वे में हमारी साइड की डायरेक्शन में जाती हुई जो सी ट्रेड होती है, उसको फॉल्स क्या करती है, न्यूज फॉल्स कर देती है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना किसी को पता नहीं था कि कैसे अपना हो सकता है, कोई वॉर आ जाती है, वॉर का पता नहीं लगता कि कैसे हो सकता, क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट डे में हम अगर हम बुलिश भी हैं तब भी वहां पर मार्केट, जैसे अब देखो ओवरऑल मार्केट इतने टाइम से गिरी रही है, बहुत अच्छा हमें मिनिमम 16% हमें यहां पर क्रैश देखने को मिला मार्केट में। तो देखो, ये पैनिक होते हैं, ये इश्यूज होते हैं, जिसके कारण मार्केट यहां पर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो, आप ये वाला फेज देख सकते हैं, अगेन इस लेवल पे आप देखें, इस फेज को आप देखें, जैसे एक रेड कैंडल हमें डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखी, अगेन यहां पर एक ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस रिवर्सल करता हुआ नजर आया। उसके बाद सेम थ्री कैंडल के साथ प्राइस नीचे को रिवर्स किया, अगेन ग्रीन कैंडल, अगेन रेड कैंडल। तो ये प्राइस हमें क्या दिखा रहा है, यहां पर प्राइस एक्शन यहां पर कंसोलिडेशन फेस करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हमें साफ पता लगे कि प्राइस 211 से लेके 201 तक इस लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत फेस कर रहा है। तो जब भी प्राइस अपने कंसोलिडेशन फेस को ब्रेक करता है या फिर अपने पैटर्न से बाहर निकलने का ट्राई करता है, तो वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद ही जाता है। अब इसमें देखो क्या किया, प्राइस ने डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है, तो बहुत से जो से रिटेलर्स होंगे, बहुत से जो से कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसमें फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि उनको पता लगे कि इसमें जो सा ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड का हुआ है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, कैंडल ने अपने लो से हाई में, अगर आप यहां क्लियरली देखें कि क्या हुआ, कैंडल का जो सा लो था उसने एक हाइयर हाई फॉर्मेशन यहां पर क्रिएट करके दी है, हाइयर हाई कैंडल बना के दी। उसके बाद प्राइस अपसाइड में भाग गया, अगेन स्मॉल स्मॉल हाई के साथ प्राइस अपसाइड में चला गया। सबसे पहले तो हमारा इसी लाइन पे हमारा यहां पर क्लियर हो गया था कि प्राइस अपसाइड में जा सकता है। कैंडल ने जैसे डाउन साइड में ब्रेकआउट किया, इसको नेक्स्ट टाइम पे लोअर लो मारना चाहिए था, बट इसने लोअर लो ना मार के उस कैंडल को प्रॉपर वे में कवर किया, एंगल्फ कर लिया कैंडल को। एंगल्फ करने के बाद प्राइस उसी पैटर्न में अपने उसी कंसोलिडेशन फेज में वापस आ गया फुल बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ। आप इस लेवल पे भी बाय करते हो तो आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट जो से अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक हैं, इसमें क्या होता है कि रैली जरूर देते हैं, इसमें कैंडल्स जरूर आपको बड़ी दिखेंगी, बट रिजेक्शन भी आपको बहुत बड़ी बड़ी यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे प्राइस अपसाइड में गया, प्रॉपर वे में बाइंग का जोन था, प्रॉपर वे में प्राइस ने रिजेक्शन फेस की। इसके रिजेक्शन के भी बहुत बहुत रीजन है। देखो, अब जितना क्लियरली, जितना आप डीपली आप चार्ट पढ़ोगे, आपको इसके रिजेक्शंस के आपको सारे फेस यहां पर पता लगेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, इसका रिजेक्शन का फेस हमें साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा था कि प्राइस इस लेवल को टच करेगा, इस लेवल को प्राइस टच करेगा, क्योंकि यहां पर इसने पहले भी सपोर्ट ले रखी है। तो अगेन अगर हम इस रैली में बैठते हैं 204 से, तो हमें यहां पर पॉइंट मिला 216 तक। अगेन उसने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट बहुत बड़ा फॉल, प्राइस नीचे। अब फिर से परसेंट क्या सोचेगा कि इसमें डाउन की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि इसने कितनी कैंडल्स को कवर कर लिया, मिनिमम 3 से 4 कैंडल को इसने कवर कर लिया। बट अगेन क्या हुआ, यहां पर सेम रिजेक्शन, प्राइस फिर से भागने का ट्राई किया और अपसाइड में यहां पर ब्रेकआउट देते हैं। बाइंग की जोन हमें यहां पर साफ साफ क्लियर होती हुई दिखाई दी। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक जो से आप मिनिमम आप स्टॉक एनालाइज डेली बेसिस पे कर सकते हैं, आपको उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। आप जैसे आपकी कैपेबिलिटी है, आप मिनिमम 3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, जितने आप डेली बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं,
आपको उनकी प्रॉपर रिजेक्शन, प्रॉपर उनके प्राइस के एक्शन, प्रॉपर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर उसका डिमांड जोन, सप्लाई जोन उसका आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको ये अशोक लेलैंड, मैंने इसको बारीकी से इसको यहाँ पर कैप्चर कर रखा है, हर एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पर एक लाइंस लगा रखी है, ट्रेंड लाइन लगा रखी है, पैरेलल लाइन यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पर हर एक चीज में मैंने देखा होगा कि प्राइस कहां कहां से रिजेक्शन फेस करते हैं, कैसे कैसे प्राइस अपसाइड में जाता है, किस कैंडल का क्या मोटिव है, किस कैंडल का कहां से रिजेक्शन फेस करने का, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे सेम यहां पर ये जोन हमारे लिए एक रिजेक्शन का जोन था, बट हमें यहां पर कुछ टाइम के बाद, यहां कंसोलिडेशन के बाद क्या देखने को मिला, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ यहां पर अपसाइड में प्राइस जाता हुआ देखने को मिला, जिसमें अगर हम देखें तो इस दिन प्राइस ने कितना हमें कितने पॉइंट्स दिए थे। प्राइस का लो था 224, 238 तक प्राइस गया था, मिनिमम हमें इसमें 14 पॉइंट्स की हमें अशोक लेलैंड में रैली देखने को मिली। बट इसने क्या किया, नेक्स्ट डे में एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनी है, उसके बाद प्राइस ने इस नेक्स्ट डे जो सी सेलर इतने अग्रेसिव थे, उसने पूरी कैंडल को कवर कर लिया। 2 दिन के अंदर जोन सी अग्रेसिवली यहां पर बाइंग जोन बना था, उसको सेलर्स ने 2 दिन में अपना इस कैंडल को कवर कर लिया। बायर्स जैसे अग्रेसिव हुए थे, सेलर की अग्रेशन के सामने उनकी कुछ नहीं चली, वो वहां पर उन्होंने सेलर्स ने इसको कवर कर लिया। और अगेन हमें यहां पर कितना बड़ा फॉल देखने को मिला, बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो यहां पर ये जो सा इस पैरेलल लाइन के बाद यहां पर ये जो सा ब्रेकआउट हुआ था, इस पैरेलल लाइन के बाद, क्योंकि प्राइस ऐसे ही जा रहा था अपसाइड में, इसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था। मोस्ट ऑफ द टाइम जोन से ब्रेकआउट होते हैं किसी कंसोलिडेशन के बाद, जैसे इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ, प्राइस गया अपसाइड में, जैसे इस पैरेलल लाइन के बाद ब्रेकआउट हुआ अपसाइड का, बट प्राइस जाना था डाउन साइड में। मोस्ट ऑफ द टाइम जोन से फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट होते हैं वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कुछ भी कि फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट हमेशा फॉल्स ही होंगे, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस जोन से इसके बनते हैं कि फर्स्ट टाइम के पैरेलल चैनल के बाद या कंसोलिडेशन के बाद या किसी प्रकार के पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जो से फर्स्ट ब्रेकआउट होते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस उसके यही होते हैं कि वो फेक हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कैंडल के साथ प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद ही आपको उसमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर प्राइस आपकी अपोजिट जाता हुआ दिखाई देता है तब भी आप उसमें ट्रेड मत लो विदाउट एनालाइजेशन, क्योंकि आपने जो सी एनालाइजेशन कर रखी है आपने अपोजिट ट्रेंड की कर रखी है, बट प्राइस आपकी डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है। तो आपको जो सी ट्रेड करनी है, आपको जो सा मार्केट को देख के वर्क करना है, वो बिल्कुल आपकी एनालाइजेशन के साथ ही होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी के साथ ही वर्क करना होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि देखो अपॉर्चुनिटी आपको देखो मिल सकती है, अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें कुछ नहीं है। डेली बेसिस पे मार्केट वैसे ही वर्क कर रही है, मार्केट अगर डाउन जा रही है तो मार्केट अप साइड में भी जा रही है, मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रही है या तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा या डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा। मार्केट ने अप साइड ऊपर नीचे ऐसे ही घूमना है। आपको अपॉर्चुनिटी अगर आज नहीं मिलती है तो आपको नेक्स्ट डे 100% आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अग्रेसिवली आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट आपके अपोजिट वर्क कर रही है, अपोजिट चल रही है, आप उस दिन ट्रेड ही मत लो। अगर आप अग्रेसिवली ट्रेड करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाओगे, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट की साइकोलॉजी सिर्फ इतनी है, तो ओवरऑल देखें तो मार्केट की साइकोलॉजी सिर्फ इतनी है कि मार्केट के अंदर हर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फेज में है, हर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। तो आपने बहुत अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बाद आपने मार्केट में ट्रेड में एंट्री लेनी है, आपने उस ट्रेड में वर्क करना है। आपका एसएल ट्रिगर होता है तो ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, आपका प्रॉफिट आता है ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसमें आपने कोई भी अपने देखो माइंड के ऊपर प्रेशर डालने वाला तो कुछ भी इसमें प्रॉपर वे में वर्क है ही नहीं, इसकी साइकोलॉजी ऐसी है। ये देखो मार्केट का काम है आपके कैपिटल को कैप्चर करना, आपका काम है प्रॉफिट को अर्न करना, तो सेम मोटिव पैसा ही है। तो आप इसकी साइकोलॉजी को समझो। अगर आपकी आज का दिन आपका नहीं है, आज के दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट डे आपका
डे हो सकता है आपको प्रॉपर और अपने 100% के साथ और अपने 100% से ज्यादा अगर आप अपनी एबिलिटी के साथ उसमें वर्क करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो ये थी मार्केट की साइकोलॉजी।